नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं मानहानि की। सदस्यता गंवानी, वो नौबत आ जाना, और आज की राजनीति की कहानी भी बयां करूंगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पहले देश के अपमान का एक नैरेटिव चला कि 7 समंदर पार से राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं, माफी मांगनी होगी। संसद में यह सवाल उठे, 4 मंत्रियों ने सवाल उठाए, पर राहुल गांधी का आरोप है मेरा तो माइक ही म्यूट कर दिया गया, मुझे संसद में बोलने नहीं दिया गया। बीजेपी कहती है पहले माफी मांगो, राहुल गांधी कहते हैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं जो बयान दिए हैं उनका स्पष्टीकरण दूंगा। अब उसमें संसद का माइक भी म्यूट हो गया था, संसद म्यूट हो गई थी 16 मिनट के लिए, वो भी हमने देखा। और राहुल गांधी के तथाकथित देश को अपमानित करने वाले बयानों को लेकर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बाकायदा संसद की एक कमेटी बनाने की भी गुजारिश कर डाली। वो नोटिस दे दिया कि क्यों ना संसद से बाहर किया जाए राहुल गांधी को। यह कवायद चली रही थी कि आज सूरत की एक अदालत ने, गुजरात के सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना लगा दिया। 2 साल की सजा सुनाई गई है राहुल गांधी को। जमानत तो मिल गई और 30 दिन में वो अपील भी कर सकते हैं। लेकिन मामला क्या था? मामला 2019 का, आज से 4 साल पुराना। कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया और भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या वो नरेंद्र मोदी। अभी थोड़ा और ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी मिल जाएंगे। केस चला, पूर्णेश मोदी ने यह केस दर्ज किया। 3 बार सुनवाई के दौरान पेशी भी हुई राहुल गांधी की और आज सजा सुना दी गई। अब जो लोग कानून की बारीकियों से वाकिफ नहीं हैं और ये संसद की आपकी सदस्यता पर क्या असर डाल सकती है, उनको यह बताना जरूरी है कि अब जो कानून है हमारा, अगर आपको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, आप अपील में जा सकते हैं, वो 30 दिन का वक्त है। हाई कोर्ट वो ना सुने, सुप्रीम कोर्ट वो भी स्टे ना लगाए, तो सदस्यता गई। राहुल गांधी लोकसभा के सांसद नहीं रह पाएंगे और 6 साल, आने वाले 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। और यह तय किया था सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह केस था। इस केस से पहले की व्यवस्था क्या थी, मैं मोटी मोटी तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आपको सजा सुनाई गई, वो 2 साल से ऊपर की सजा है, आप अपील में जा सकते हैं, उसके लिए 3 महीने का वक्त मिलता था और निचली अदालत ने यह सजा सुनाई, आप जाइए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला चलेगा और हाई कोर्ट का कोई भी फैसला है, फर्ज कीजिए आपको फिर दोषी करार दिया गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो अपील का रास्ता खुला हुआ था, उसमें कई साल लग जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, 2 साल की सजा, 30 दिन में करिए जो कुछ करना है, वरना सदस्यता आपकी गई। अगर ऊपरी अदालत ने आपको स्टे नहीं दिया, रोक नहीं लगाई या आपके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया। अब जब यह फैसला आया 2013 में, तो भारत सरकार ने एक पुनर्विचार याचिका भी दाखिल कर दी सुप्रीम कोर्ट में
जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, लेकिन साथ ही साथ वो एक अध्यादेश भी ले आए कि नहीं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। देखिए, देश में कानून बनाने का हक संसद का है। वो कानून वेदर इट इज गुड इन लॉ और बैड इन लॉ, ये तय करता है सुप्रीम कोर्ट। कई लोगों को इस मामले में भी कुछ भ्रांतियां हैं। कानून बनाने का हक इस देश में संसद का है। तो वहां बना दिया कि नहीं जी, ये लिली थॉमस नहीं चलेगा। ये चल रहा था, आपको ध्यान होगा, प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जो अध्यादेश था उसे फाड़ा। इट इज कंप्लीट नॉनसेंस, और रद्दी के कूड़े में डाल दिया जाए इसे। तो रशीद मसूद कांग्रेस के सांसद थे, 4 साल की सजा सुनाई गई थी। वो पहले ऐसे व्यक्ति बने कानून इसके आने के बाद जिनकी सदस्यता खारिज की गई, आगे चुनाव भी नहीं लड़ पाए। लालू प्रसाद यादव को भी इसका नुकसान हुआ। आज इट इज ऑल नॉनसेंस इज टर्निंग फुल सर्कल। राहुल गांधी की सदस्यता ही अब खतरे में पड़ गई है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि जो ये मानहानि की गई, जो आरोप लगाया गया है, ये मानहानि है क्या, या चुनावी भाषणों में इस तरह के आरोप तो लगते आए हैं, हर राजनीतिक दल लगाता है। चोर, भ्रष्टाचारी, गुंडे, मवाली, ये सब शब्द आते हैं। कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, मौत के सौदागर, वगैरह वगैरह वगैरह। पर वो इस आलम तक, इस मकाम तक आती नहीं दिखी है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं, ट्वीट किया, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान, अहिंसा पाने का साधन। यह दरअसल महात्मा गांधी ने कहा था, उसी को ट्वीट किया राहुल गांधी ने। उधर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी सक्रिय है। राहुल की आवाज दबाने की कोशिश। मेरे भाई ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत राहुल गांधी के साथ, देशवासियों का प्यार राहुल के साथ। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि ये कायर और तानाशाह बीजेपी सरकार राहुल गांधी और विपक्ष से तिलमिलाई हुई है। तमाम कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे बयान दिए। उधर पलटवार भी किया सत्ता पक्ष ने। राजनाथ सिंह बोले कि शब्दों की मर्यादा हमेशा बनी रहनी चाहिए, राहुल गांधी को सबक लेना चाहिए। किरण रिजिजू देश के कानून मंत्री हैं। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं वो कांग्रेस और पूरे देश पर गलत असर डालता है। कांग्रेस सांसदों ने खुद मुझसे कहा कि राहुल के रवैये से कांग्रेस को ही नुकसान। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, ये भी कानून मंत्री रह चुके हैं, कि राहुल गांधी को सजा कानून के मुताबिक मिली है, देश में कानून का राज चलेगा। तो ये कानून का राज चल रहा है क्या, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। और कानून के बारे में एक कहावत भी प्रचलित है, द लॉ इज एन एस। जो साक्ष्य, जो सबूत, जो तथ्य पेश किए जाते हैं, उसी की बिना पर फैसले भी सुनाए जाते हैं। अब दिल्ली में कल पोस्टर्स लग गए, मोदी हटाओ देश बचाओ। 138 एफआईआर हो गई। ऐसी फुर्ती, ऐसी तेजी नहीं दिखी, ना देखी गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। उधर कुछ पुराने मामलों पर नजर डालें। अब्दुल्ला आजम खान के बेटे, कि जी वो एक जुलूस की अगुवाई, एक प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे, 2 साल की सजा सुना दी गई तो विधायकी चली गई। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के वालों की नहीं गई। विक्रम सैनी 2013 में जिला पंचायत सदस्य रहते हुए दंगे में शामिल रहे तो सदस्यता गंवानी पड़ी। पर बड़ा सवाल यह है, ये मानहानि पर सदस्यता अगर जा सकती है तो अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा।
संसद की ही बात कर लेते हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत, बीजेपी के सांसद हैं 301, 303 अभी मौजूदा मैं बता रहा हूं, 116 दागी, 87 पर गंभीर आरोप, और गंभीर आरोप की श्रेणी में आते हैं हत्या, बलात्कार, अपहरण, हिंसा। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, 51 सांसदों में से 29 दागी, 19 पर गंभीर अपराध, डीएमके 23 हैं, 10 दागी, 6 पर गंभीर अपराध। थोड़ा उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। वैसे पूरी लोकसभा में 543 सांसदों में से 233 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 159 सांसदों पर हत्या, बलात्कार, अपहरण के केस हैं। तो इनकी तो सबकी सदस्यता चली जानी चाहिए थी, यह अपने आप में एक सवाल है। और यूपी की बात करें तो यहां पर 51% जो विधायक हैं, 403 विधायक हैं, उनमें से 205 पर आपराधिक मामले हैं, 158, लगभग 40% गंभीर आपराधिक मामले इन पर चल रहे हैं। तो ये अपमान से मानहानि तक जो बात आई और इस पर कानून की जो दुहाई दी जा रही है, पर की जा रही है राजनीति, यह हमारे लोकतंत्र के आने वाले वक्त की एक कड़वी हकीकत भी बनेगी। इसी पर नैरेटिव बनेगा, इसी पर राजनीति भी होगी, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। पर पहले सुनिए ताल कैसे ठोकी गई, आरोप प्रत्यारोप कैसे हुए, सुनिए। मुझे कोई संदेह नहीं है कि जहां राहुल गांधी का नाम आएगा, यहां की सत्तारूढ़ सरकार वो सब कुछ करेगी जो अनैतिक है, बिना सिद्धांत के है और उस बात के भी विपरीत है जो उनका खुद का लिखित स्टैंड रहा है। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। Modi ji is nervous. He is not confident about 2024 general election. उसके लिए इस तरह की कार्रवाई सभी विपक्षी नेताओं पर, और जब सभी विपक्षी नेताओं की बात हो रही है, विपक्ष में भी दरारें हैं, वो आप जानते हैं, ममता, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश, वो कुछ और सुर राग अलाप रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा हमारे कांग्रेस से मतभेद, लेकिन राहुल को मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, अपमान और मानहानि, राजनीति की अब यही कहानी, और राजनीतिक वार, यानी कि राजनीतिक वार करोगे तो सदस्यता पर तलवार, वो भी लटक जाएगी क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता और वकील भी हैं AK वाजपेयी, जस्टिस सुनील गौर रिटायर्ड, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, और मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा, हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो कानून है, मानहानि का कानून है, मानहानि का मुकदमा दर्ज होता है, 3 पेशी होती है राहुल गांधी की, 2 साल की सजा सुना दी जाती है, यह अदालत सुनाती है। आप इसे राजनीति और कायर और तानाशाह सरकार की कार्रवाई कैसे बता रहे हैं? चरण सिंह सापरा। देखिए, सर्वप्रथम संदीप जी आपको बता दूं कि ट्रायल कोर्ट की हम कोई अवमानना नहीं कर रहे, लेकिन ट्रायल कोर्ट का जो निर्णय आया है उससे हम असहमत जरूर है। और कानूनी प्रावधानों के तहत जो हमारे पास में प्रावधान है, हम निश्चित रूप से सेशन कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। और इसमें कई सारे पहलू है, इसलिए जाना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि मात्र प्रावधान है इसलिए हम जाना चाहते हैं। सर्वप्रथम आपको बताऊं कि ये जो भाषण कर्नाटका में राहुल जी का चल रहा था, ये कोई द्वेषपूर्ण भावना से नहीं था और द्वेषपूर्ण शब्द उसमें नहीं थे। उसमें महंगाई, बेरोजगारी और जनहित के मुद्दों की बात हो रही थी।
और उसके बाद वो वक्तव्य आया जिस पर ऑब्जेक्शन हुई। दूसरी बात, पूर्णेश मोदी जो है उनका व्यक्तिगत जिक्र इसमें नहीं किया गया है, लेकिन वो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हैं और वो प्रोसेस आगे बढ़ता है कोर्ट के अंदर। तीसरी बात यह होती है कि इसमें सेक्शन 202 का भी उल्लंघन होता है कि ना तो प्राथमिक पुलिस की तफ्तीश हुई है और ना ही इसके अंदर जुरिस्डिक्शन जो है उसको तवज्जो दी गई है, तो सेक्शन 202 का भी इसमें उल्लंघन हुआ है। चौथी बात यह आती है कि जब यह केस चल रहा है तो यह केस चलते हुए अचानक पूर्वेश मोदी जो है वो हाईकोर्ट में जाकर के जो प्रोसेस है उसके ऊपर स्टे लेते हैं, और फिर जब मजिस्ट्रेट बदली होते हैं तो उसके बाद में वो अपनी स्टे की एप्लीकेशन वापस लेते हैं और केस चलता है और ये निर्णय आता है। यानी इसमें सारी चीजों में ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी है। ये सारी प्रणाली के अंदर जो प्रावधान हमारे पास है हम रखेंगे सेशन कोर्ट के अंदर जाकर के, और हमको ये नजर आ कह रहे हैं कि सरकार दबाव बना रही है, प्रभावित कर रही है अदालतों को उनके हिसाब से फैसले देने के लिए, आप ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सच जो है वो प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हम इसको लेकर के चल रहे हैं, और जिस तरह से मौजूदा परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी ने झंडा बुलंद किया हुआ नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके एक एक कुकर्म हम निकाल करके बता रहे हैं। फिर वो चाहे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, चीन का घुसपैठ का मुद्दा है, अडानी का मामला जिस तरह से चल रहा है, आप देख रहे हैं, सारा वातावरण देख रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उनके राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के वर्ड जो है वो एक्सपंज किए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। पूरी पार्लियामेंट म्यूट हो जाती है। कभी राहुल गांधी जी के पास में पुलिस जाती है, कभी केस होता है, कभी कन्विक्शन होता है। ये तमाम सारी चीजें सारा देश देख रहा है। यानी राहुल गांधी जी को डराने का एक प्लान बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डराने का प्लान बना हुआ है। गांधी के साथ ही ये क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ता है, खेद व्यक्त करना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है। ये राहुल गांधी के खिलाफ अदालती कार्रवाई, अदालत के सामने जो हो रहा है वो तो राजनीति से आप जोड़कर ना देखें। अदालत की मैं खालिस कार्रवाई की जो बात कर रहा हूं, वो राहुल गांधी पर भारी क्यों पड़ती दिखाई दे रही है? आप नहीं, हम जो आपने अभी उल्लेख किया, मेरे ख्याल से आप राफेल का उल्लेख करना चाहते हैं। मैं आपकी जनता, आपके दर्शक के सामने ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने अगर माफी मांगी राफेल के मामले में तो वो इसलिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कर दिया था। उन्होंने कोई चौकीदार चोर है इस विषय पर माफी नहीं मांगी। उन्होंने कोई राफेल में जो इल्जाम लगाए थे उस पर माफी नहीं मांगी है। उन्होंने मात्र जो सुप्रीम कोर्ट एक शब्द उनके स्टेटमेंट में निकला था वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी है। आज भी हमारे जो आरोप भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी पर या उनकी सरकार पर राफेल के मामले में है वो खड़े हैं। तो कहीं भी हम इस तरह से माफी नहीं मांग रहे जो आपने अभी बताया है। और सारी चीज ये है कि ये जो सरकार है ये जुल्म करना चाहती है। और मैं एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। ये अब इनकिलाब आएगा। अब आप देख रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस बात का समर्थन किया कि ये जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। ये सारी विपक्षी पार्टियां देख रही हैं और सारा देश देख रहा है कि 8 वर्षों से हो क्या रहा है। मात्र विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता सब राजा हरिश्चंद्र की औलाद है? कानून के दायरे में हो रहा है, अदालतों का फैसला है, भारतीय जनता अदालत का फैसला है ना। क्या सदस्यता दुनिया अगर खारिज हो जाती है राहुल गांधी की, 40% उसके लिए कांग्रेस तैयार है? चरण सिंह सापरा, अब सदस्यता पर भी तलवार लटक गई है। सॉरी, फिर से रिपीट करेंगे? मैं कह रहा हूं सदस्यता पर भी तलवार लटक गई है राहुल गांधी के, क्योंकि 2 साल की सजा है, स्टे नहीं मिलता, 30 दिन में कुछ बचाव, कुछ सुरक्षा कवच नहीं मिलता तो सदस्यता गई। देखिए, सदस्यता जो है वो हमारे लिए बहुत प्राइम नहीं है। हमारे लिए देश के मुद्दे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता के मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सरकार का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। ये हमारे मुद्दे हैं। अरे सदस्यता तो आती जाती रहेगी, लेकिन देश का मुद्दा, देश की मिट्टी के प्रति जो हमारे वचन है, जो हमारी बद्धता है, उसको हम पीछे नहीं हटना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी के 137 वर्षों के इतिहास में
कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता जो है वो देश रही है, देश के लोग रहे हैं, देश की मिट्टी रही है। हमारे नेताओं ने इस देश की मिट्टी के लिए शहादत दी है। आतंकवादियों से लड़ते लड़ते हमारे 2 पूर्व प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं। इन्होंने तो उंगली भी नहीं कटाई। ये शहीदों में नाम लिखाना चाहते हैं, अंग्रेजों की दलाली करते रहे हैं। अब अडानी आ गया है। ये जो वातावरण चल रहा है, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी को चुभ रहा है, नरेंद्र मोदी जी को चुभ रहा है। देश को 1975 का आपातकाल भी चुभा था, लूट वो पर आपको भी चुभता होगा। चरण सिंह सापरा, रिश्ता क्या कहलाता है, इसके उत्तर इनके पास में नहीं है। उसका उत्तर नहीं है। के शर्मा, क्या राहुल गांधी इतना चुभने लगे हैं बीजेपी को कि चौतरफा वार हो रहा है, देश का अपमान, फिर ये मानहानि आ गई, संसद में जी सदस्यता खारिज की जाए, उसकी कमेटी के बारे में उस बाबत नोटिस दे दिया जाता है, अब ये अदालत का फैसला। क्रोनोलॉजी जो चरण सिंह सापरा कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी दबाव की है, साफ दिखता है सरकार दबाव बना रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है संदीप जी कि हमें क्यों कट के भाई, मामला आपका है, वरदान आपको मिले हैं, वरदान के रूप में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, सोनिया जी के बहुत सुपुत्र हैं, योग्य सुपुत्र हैं। हम तो बधाई देते हैं, कांग्रेस को ऐसा नेता मिला है। तो हमें इससे क्या, कांग्रेस को रसातल में ले जाने वाले वो है राहुल गांधी। और देख ही रहे आप दिनों पे दिन जो है पिछले 8-10 साल से क्या हो रहा है। 20 साल से लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, बेचारे लॉन्च ही नहीं हो रहे हैं। जब भी लॉन्च करने होते हैं उसके पहले कारतूस फूक जाता है। तो वो अपने आजकल पूरी कतार लगी हुई है, आपके तमाम केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं जी, देश का अपमान किया। पलटकर जब पूछा जाता है कि भाई वो शंघाई का बयान, बीजिंग का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि देश में पैदा होने को लेकर शर्मिंदगी होती थी, वो देश का अपमान था या नहीं? आप जिसे अपमान माने वो अपमान है, बाकी सब सम्मान की बातें हैं। क्या ये भी 2 धाराएं साथ साथ चल रही हैं क्या? की नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं आपको कि यदि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो बोलेंगे तो हम जरूर, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप हमारे प्रतिपक्षी पार्टी हैं, तो हमको तो बोलना ही है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ये जो पूरा सीक्वेंस बन रहा है, तो 2019 में हम गए थे क्या कहने के लिए कि राहुल गांधी बोलिए, जाके ऐसे ऐसे बोलिए किसी समाज के लिए? हमने सिखाया था क्या, या हमने बोला है? आप कह रहे हैं अभी इन्होंने कहा कि एक शब्द का वो चेंज हो गया था तो इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। तो यहां भी तो एक ही शब्द के कारण से हालत बने। ये तो कानून का निर्णय है ना, ये कोई बीजेपी का निर्णय तो है नहीं। आपके वकील जो है वहां पर बकायदा 3 साल केस लड़े हैं। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, और 2-4 अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, बहुत विद्वान वकील हैं, एक से एक वकील है कांग्रेस के पास। तो चिदम्बरम साहब, मनोज सिंघवी, मनीष तिवारी, यहां जो है शहजादा सजा याफ्ता मुजरिम बन गया और आपकी वकालत घर के घर यहां चाय पीती रह गई। तो ये संयोग है आपको 3 साल नहीं ये संयोग है। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, मुझे बीच में मत टोकिए सर। हाँ, मुझे बीच में मत टोकिए, मुझे मेरी बात पूरी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आप यहां पर बैठ के जो कानून की क्लास बता रहे हैं कि इतने धारा का विरोध हुआ, इतने धारा का विरोध हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये होना था, वो। अरे साहब, तो आप क्या कर रहे थे यहां पर? हाथ में दही जमाए बैठे थे क्या? नहीं, मेरा सवाल यही है, ये बात तो आप दोहरा रहे हैं, सजा याफ्ता मुजरिम बन रहा था। ये संयोग है, ये इसीलिए दोहरा रहा हूं, राजनीतिक प्रयोग भी है क्या? के मतलब प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्टर लग जाते हैं दिल्ली में कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो 138 FIR हो जाती हैं। कानून तो है भाई कि प्रिंटिंग अधिनियम के तहत वो नीचे वो लिखना होगा। 138 FIR हो जाती हैं क्या? और अगर ये जो बोला है राहुल गांधी ने, मैं कोई इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, पर जो ये बोला गया, इस तरह के बोल तो आम चलन होता है चुनावी भाषण में कि नहीं होता? उसके लिए 2 साल की सजा, मतलब ये इतना सामान्य है क्या जो हो रहा है? सुन लीजिए मेरे। हाँ सर, मुझे एक चीज बताइए, अभी आप इसको छोड़ के पोस्टर पे चले गए, राहुल पे ही रह लीजिए। हाँ, राहुल पे रहते हैं ना, कर लीजिए जहां करना है। हाँ। उसमें भी कानूनी प्रावधान है।
सुन लीजिए, उसमें भी जो एफआईआर हुआ है वो कानून के तहत हुआ है ना। आपके पास न्यायालय जाइए, चैलेंज कीजिए। उसमें आपने कौन प्रिंटिंग किया, कहां से छपा, कैसे छपा, तो बताना पड़ता है ना। ये तो कानून है। दूसरी बात, 2 साल की सजा हमने थोड़ी ना दी है जनाब, भारतीय जनता पार्टी ने दी है क्या? एक कानून के तहत ऐसे करने पर, क्रिमिनल केसेस पर ऑलरेडी 2 साल की सजा का प्रावधान है। तो जज ने दिखाया, बताया, अधिकतम 2 साल आज एहसास करा दिया एक मजिस्ट्रेट ने। सुन लीजिए, के शर्मा, अधिकतम 2 साल का प्रावधान है कि आप दया आज क्या जाना चाहते? अरे साहब, आप उसके विवेक पर प्रश्न उठाएंगे क्या? मजिस्ट्रेट के विवेक पर? हम फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, हम किसी के विवेक पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। सुन लीजिए, बड़ा सामान्य सा सवाल है, क्यों परेशान हो दे रहा है? उसने 3 साल में, अरे सब नहीं, परेशान का इशू नहीं है सर, आप विषय ऐसा ला रहे हैं। हाँ। मैं ऐसा कह रहा हूं कि भाई जैसा आपका व्यवहार रहा होगा, जो पूछा होगा उसने, जिस तरह से आपने उत्तर दिया होगा, जिस ढंग से दूसरे वकील ने उस पर किया होगा आर्गुमेंट। आज के दिन मैं मीडिया रिपोर्ट से कहूं तो उन्होंने कहा ना, इन्होंने कि इनके वकील ने कि साहब पहली बार हुई है। जज ने, उसने दूसरे वकील ने तुरंत उनको याद दिला दिया, बोले साहब पहली बार नहीं हुई है। ये तो पहले भी इनको जो है सुप्रीम कोर्ट समझा चुका है, चेतावनी दे चुका है, और 3 बार इनको माफी मांगनी पड़ी। इनके इतने लायक वकील थे कि सुप्रीम कोर्ट के बात की अवहेलना के कारण से इनको एक बार नहीं 3 बार माफी मंगवा दी। एक चीज बताइए मुझे, आज ये ठीक है आपका ये कहना, भाई सुन लीजिए, मेरी अदालत कार्रवाई कर रही है। अरे मैं सुन ही रहा हूं, आप बोले जा रहे हैं ना, सवाल भी तो सुनिए। अदालत की कार्रवाई है, कानून अपना काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। पर ये कानून विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही काम करता ज्यादा नहीं दिखाई देने लगा है। मुझे एक चीज बताइए, ये बयान आपत्तिजनक है? आपत्तिजनक बयान तो बहुत आते हैं, और ऐसे आते हैं जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और न्यूज 24 को ही इंटरव्यू दिया था, कहा था कि मैं साध्वी प्रज्ञा को कभी मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो अपमान किया था, उनके हत्यारे का जो गुणगान किया था, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये सामान्य है भाई, अदालती कार्रवाई है, कानून की कार्रवाई है, पर ये विपक्ष पर ही ज्यादा क्यों होती दिख रही है? नहीं संदीप जी, आप ये जो सलाह मुझे बता रहे हैं, आप ये कांग्रेस को सलाह क्यों नहीं देते हैं कि जब ऐसे कोई बयान आए तो जाके केस दर्ज कराइए? क्यों नहीं केस दर्ज कराया आपने? आप ही सलाह दे देते। आप तो अच्छे सलाहकार हैं मीडिया की दृष्टि से, और एक पंथ वो भी है, स्तंभ भी है, तो आप सलाह देते कि ऐसा जाके आरोप लगा। अच्छा। मैं संदीप जी केवल इतना कहना चाहता हूं, ये कोई पूर्वाग्रह नहीं, किसी तरह की विषय नहीं। आज एक बात जरूर इस न्यायालय के निर्णय से साबित हुआ है कि एक मजिस्ट्रेट जो है बता सकता है कि यदि आप कानून तोड़ेंगे तो आप कितने भी बड़े राजवंश के हों, कितने भी बड़े गांधी परिवार से आते हों, कानून आप पर भी काम करेगा, कानून आपको भी सजा तो वही मैं वही कह रहा हूं। देखिए, कानून को अंधा भी कहते हैं, कांग्रेसियों का और गांधी परिवार का। बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। आप कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, कानून आपसे ऊपर होता है। आप उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। आपका जो बयान पर वो पार्शियल है क्या? कानून कई जगह आंखें फेर लेता है क्या? भाई आप आरएसएस में ही बहुत से लोग साफ खुले मन से कहते थे हम नहीं मानते महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, कहते थे ना। आप राष्ट्रपिता मानते हैं के शर्मा? मुझे मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूं। आप यहां से वहां जा रहे हैं, राष्ट्रपिता का जानना चाह रहा हूं। ना राष्ट्रपिता मानते हैं ना? मेरी एक बात सुनिए ना, आप मुझे इधर ऐसे मत घुमाइए सर। अच्छा, ऐसे ना मेरा सीधा सा, आज तक किसने कहा है भारतीय जनता पार्टी के कि हम न्यायालय को नहीं मानते? नहीं, मैं मानहानि की, मैं ऐसे अनायास कोई सवाल कभी नहीं पूछता हूं। क्योंकि भाई थोड़ा सा सुनिए ना, डेफेमेशन की परिभाषा, मानहानि, अरे सुनिए ना, थोड़ा सुनिए ना, मानहानि की परिभाषा क्या है? उसमें एक्सप्लेनेशन 1 कहता है, इफ इट मे अमाउंट टू डेफेमेशन टू इंप्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज्ड पर्सन, जिस व्यक्ति की मौत भी हो गई है उसके बारे में अपशब्द इस्तेमाल किए जाएंगे, उनकी फिलॉसफी विचारधारा को लेकर कटाक्ष किए जाएंगे, वो भी मानहानि है। उसका संज्ञान कभी नहीं लिया जाता। ठीक है, मतलब ये आप ले लो। अच्छा, आप ले लो, आप भी तो इस देश के नागरिक हो, लो आप। किसके बयान घनश्याम पर है, तिवारी, किसके बयान से लेना आप है? ले लीजिए संज्ञान, आप क्यों नहीं लेते हैं?
यहां संज्ञान लिया गया, अदालत में जाया गया और अदालत ने तय पाया कि 2 साल की सजा होगी, तो इसमें क्या रह जाता है? घनश्याम तिवारी। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि सबसे बड़ा सवाल करने के इतने दिनों तक करते रहने के बावजूद आप जेल में नहीं हैं और ये कार्यक्रम जेल से नहीं हो रहा है। और जितने यहाँ पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट को छोड़ करके, मैं सबको ये बधाई देता हूं और स्वयं को भी खुशनसीब मानता हूं। और जो अभी के शर्मा कह रहे हैं आप संज्ञान ले लो, ये आलू गाजर है कि आप कोई भी इस देश में, इसी को कहते हैं बनाना रिपब्लिक। जो सरकार, जो कहानी हम सुनते हैं कि राजा के नाक पे मक्खी बैठी और उसके पहरेदारों ने, उसके चाटुकारों ने तलवार लेकर के मक्खी मारने के लिए राजा की नाक काट दी। लगातार राजा की नाक काटी जा रही है। कि छोटी छोटी बातों को इस तरीके से लाया जाता है कि लोकतंत्र ठप हो जाती है, संसद ठप हो जाती है। 4 साल से केस चल रहा था, सजा का प्रावधान है आईपीसी की धारा 500 में 2 साल तक की सजा हो सकती है। वही तो काम हुआ है। देखिए, मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जो शुरुआत में आपने कहा कि इस देश को में 70 साल में पहली बार ऐसा कलंक लगा है इस अमृत काल में कि 100 से अधिक सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जो एक ही पार्टी के हैं। ये उन्हीं के एफिडेविट के ऊपर के चलते हैं। 70 साल में ऐसा शायद न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा सोचा होगा, न महात्मा गांधी ने सोचा नहीं, होगा। समाज में सभी नंगे हैं, अकेले बीजेपी के थोड़ा दागदार हैं सांसद। जो सेंचुरी है, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर एक व्यक्ति बता रहा है कि कानून कैसे, इतनी देर से बहस यही हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि बता रहे हैं अहंकार से कि कानून कैसे चलता है। जहां पर साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग, इनके ऊपर फूल बरसाने का आरोप नहीं है, बमबाजी का आरोप है, लोगों की जानें गई हैं, वो इनके सम्मानित सांसद हैं और आज भी इनका बस चले तो महात्मा गांधी अगर इन्हें कहीं मिल जाए तो महात्मा गांधी जी का क्या हर्ष करेंगे हम सोच नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये देश के आम दर्शक को समझना चाहिए कि जब पहली बार इस तरह की तानाशाही का दुरुपयोग किसी गरीब परिवार पे हुआ, किसी अल्पसंख्यक परिवार पे हुआ, किसी महिला पे हुआ, हाथरस की बेटी पे हुआ, तो सबको लगा ये बहुत दूर के ढोल हैं, हमारे घर नहीं बजेंगे। लेकिन जो आग दूसरों के घरों को जलाती है वो आग हर जगह फैल रही है। अब कल किस नागरिक के ऊपर, किस पत्रकार के ऊपर, किस वकील के ऊपर, किस जज के ऊपर, देश के कानून मंत्री सीना चौड़ा करके कहते हैं कि देश के अनेक जज एंटी इंडिया गैंग के हैं और उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा। आप बताइए दुनिया के तो ये फितरत है क्या राजनीति की? घनश्याम तिवारी, आपने तानाशाही शब्द का इस्तेमाल किया। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, बहुत सारे दे सकता हूं विपक्षी खेमे के। विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा हूं, 2 दिन पहले विजेंद्र गुप्ता को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां जो तानाशाही कर सकता है वो कर रहा है। आप सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं यहां दिल्ली में। एक मिनट, तो पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, आपसे भी तो पूछ लूं, पोल खोल हर जगह की होनी चाहिए। विजेंद्र गुप्ता 1 साल के लिए निलंबित। एमके स्टालिन पर सवाल पूछने वाला एक वीडियो वायरल होता है तो उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही कहानी क्या पश्चिम बंगाल में नहीं हो रही? तो यह सत्ता का स्वरूप हो गया है क्या दरअसल? देखिए संदीप जी, ये मेरे ख्याल से हमारा पहला ऐसा दशक है एक देश के रूप में जहां पर समुचित तौर से नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा है। पहला ऐसा दशक है जहां पे सरकार लगातार ऐसा प्रयास कर रही है जिस तरीके से, इससे पिछला जो दशक था वो नागरिक के अधिकारों के बढ़ाने का दशक था। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, तमाम कानून आए। इस सरकार ने तरह तरीके से, अगर केंद्र सरकार इस माहौल में रहती है कि संसद नहीं चलने देती है, वो हर एक राज्य सरकार को एक टेम्पलेट दे रही है, टूल किट दे रही है कि हमारे लोकतंत्र में तानाशाही का क्या टूल किट होगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के यहाँ पे डिफेंड करें कि हम तो सब हरिश्चंद्र लोग हैं और हमारी सरकार जो कर रही है, अदालत जो कर रही है, क्यों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि हम बंद लिफाफे नहीं लेंगे? क्यों सरकार बंद लिफाफे देती थी? तो इस सरकार में न्याय का कोई पैमाना बचा नहीं है। न्याय का पैमाना नहीं बचा है, लोकतंत्र का चीरहरण होता है। एक मिनट, अब AK वाजपेयी की बारी। तो हमें सख्त ऐतराज है घनश्याम तिवारी की बात पर। ये बार बार कह रहे हैं कि तानाशाह। मैं पूछता हूं इनसे कि जिस पार्टी की 303 सीटें पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसको आप तानाशाह कहते हो? ये डिफेमेशन नहीं है क्या? अच्छा, इस पे भी केस होना चाहिए। गिरेबान झांकिए प्लीज।
आप क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, तथ्यों से संबंधित है, तथ्यों से परे है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज करे जाएंगे? ये गंभीर सवाल नहीं। और महात्मा गांधी से लेकर नेहरू से लेकर तमाम पुराने जो बड़ी शख्सियत रही हैं भारतीय राजनीति की, उनकी लानत मलानत करते रहो, वो कभी डेफेमेशन के दायरे में नहीं आती। वो आपने बड़ा ना 50 साल तिरंगा ना लहराया जाए आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में, वो डेफेमेशन नहीं होता है। चलो इसको डाइल्यूट कर लेते हैं। सवाल मैंने उठाया, जो एडमिटेड फैक्ट है उसको आप किस तरह से डिस्ट्रैक्ट करेंगे चीजों को? अच्छा। मतलब ये भी तो मर्यादा रखो ना। आप लोग लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बयानबाजी अलग है। तानाशाह शब्द इतना कड़ा शब्द है, उसको इतनी आसानी से इस्तेमाल किए जा रहे हो। चौकीदार चोर है, इतना बड़ा कड़ा शब्द एलिगेशन है, उसको आपने पूरा हुर्रा बना दिया। और उसमें निकला क्या? एक तो ये पहलू। अच्छा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह रेनकोट में पहनकर बाथरूम में नहाते हैं। रेनकोट बाथरूम में नहाते हैं? मतलब ये तानाशाह के बराबर की चीजें हैं क्या? अच्छा, डिफेमेशन कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, वो करने वाला डिसाइड करेगा। कि मेरे को इस शब्द से आपत्ति है और उसके लिए रेमेडी अवेलेबल है। यही आज हुआ है। तो मतलब मैं वही अब मुद्दे पर आते हैं कि मानहानि और अपमान, वो जैसे देश का अपमान अभी तक कोई समझा नहीं पाया कि वो एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे जिसमें देश का अपमान हुआ। इंटरवेंशन की बात वो तो समझ में आई नहीं, वो बोला ही नहीं गया। तो ये अपमान और अब ये मानहानि, ये इतने बड़े हो गए कि 543 में से 233 सांसद, उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 159 सांसदों पर हत्या, बलात्कार और अपहरण के केस हैं। वहां सजा नहीं होती दिखती, यहां सजा होती है। इसीलिए कानून को अंधा कहते हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं जनता को? कि कोर्टें कंगारू कोर्ट हो गई हैं? क्या ये कम्युनिकेट कर रहे हैं? अच्छा। क्या ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अगर हमारे हक में फैसला नहीं आएगा तो हम सड़क पे प्रदर्शन करेंगे? क्या ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं? मतलब ये कौन सी राजनीतिक मैच्योरिटी है, या राजनीतिक परंपरा है, या राजनीतिक सभ्यता है कि आप सत्ता लोलुपता में इतने अंधे हो जाएंगे कि डेमोक्रेसी की जो वैल्यू है या कानून का जो एक राज बना हुआ है, और हाथ से नहीं बना हुआ है, ये सदियों से बना हुआ है, उसको आप मानेंगे नहीं? मतलब कहां खड़ी कर रहे हैं आप राजनीति को? आरोप कर रहे हैं, प्रत्यारोप कर रहे हैं, इलेक्शन में बयान मतलब दे रहे हैं। ये चुनावों में ऐसे भाषण होते ही नहीं है। इसमें क्योंकि आप वकील भी हैं। मैं ये धारा 500 के तहत जो सजा सुनाई गई 2 साल अधिकतम है। कानून है ना ये, तो मैं गलत तो नहीं बता रहा, पढ़ देता हूं मैं। आईपीसी सेक्शन 500, पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन। Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. आपको ये सेक्शन पढ़ने का अधिकार है। उस पे कोई ऐतराज नहीं है। फैसला करने का अधिकार जज का है। अच्छा। वो 6 महीने देगा या मैक्सिमम देगा, यू आर नोबडी टू क्वेश्चन इट। अच्छा। ये अधिकार है अपीलेट कोर्ट को। वो रेमेडी राहुल गांधी को अवेलेबल है। प्लीज, मतलब हम कहां तक जाएंगे? सवाल मैं वहीं तक जा रहा हूं। नहीं, मैं वहीं तक जा रहा हूं। नहीं। जस्टिस सुनील गौड़, नहीं, मैं वहीं तक जा रहा हूं। मैं एक पत्रकार के तौर, 1 मिनट सुनिए ना, मैं पत्रकार के तौर पर ये मैंने सेक्शन पढ़ लिया, धारा 500 इंडियन पीनल कोड की। तो जस्टिस सुनील गौड़, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सजा का प्रावधान है, मानहानि माना अदालत ने, ये सजा जो 2 साल की, देखिए क्योंकि ये जुड़ता है सदस्यता पर तलवार से, इसे बतौर जज आप किस तरह से देखते हैं जस्टिस सुनील गौड़? देखिए, इसमें ये है कि वे कितनी सजा देनी है तो कोर्ट का इख्तियार है। कोर्ट को लगा कि भी ये गंभीर है, उन्होंने 2 साल की सजा दे दी। अभी अपीलेट कोर्ट डिसाइड करेगी अपील में जब जाएंगे कि भी सजा कम दी, ज्यादा दी। इस बात पे तो हम आज चर्चा करेंगे तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैटर सब जुडिस है। अभी कोर्ट में जाने वाला है ना, अपील में जाएंगे ये जरूर। तो इसलिए इस पे टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा इस स्टेज पे। अभी इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं। पर ये जो आपने भी ये एडीआर के सारे आंकड़े मैं बता रहा हूं, हमारे सांसद 159 हत्या, बलात्कार, अपहरण के केस, वो भी अदालतों में सुनवाई चल रही है।
पर वो सुनवाई में वो तेजी और वो सजा की प्रक्रिया सामने आती नहीं दिखाई देती है। ये आंकड़े जस के तस बने हुए हैं सालों से, दशकों से। जस्टिस सुनील गौड़, नहीं, उसमें फर्क है ना जी, उसमें उनकी सजा नहीं हुई है, केसेस पेंडिंग जरूर है, मगर जब सजा होती है तभी तो। मैं वही तो जानना चाह रहा हूं ना जस्टिस सुनील गौड़। सीधा न्यूज सिग्नल चला गया है। ये अदालतों के सामने ये सवाल भी आते हैं क्या प्रभाकर? संदीप, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये जो डिफेमेशन का मामला है, क्रिमिनल डिफेमेशन को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जब अपहेल्ड किया 499 को, तो उसमें उसने कहा था कि प्रोटेक्शन ऑफ रेपुटेशन इज फंडामेंटल राइट एंड एज वेल एज ह्यूमन राइट। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान है कि ये होना चाहिए। अब एक बात, आपकी निजी छवि आपका मौलिक अधिकार है, जिंदगी जीने का अधिकार है। अब बात यहां थोड़ा सा हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। हमें खुश होना चाहिए कि देश की अदालत ने, निचली अदालत ने ही एक नेता को पनिश किया है इसलिए कि उस नेता ने गैर जिम्मेदार बयान दिया था। क्या देश के लोगों को बड़ी खुशी होगी कि आज तक जितने बयान दिए गए हैं इस तरह के या इससे मिलते जुलते पॉलिटिकल बयानबाजियां हुई हैं, इसलिए कि पॉलिटिकल बयानबाजियों का अपने देश में जो स्तर होता है दिनों दिन इतना गिरता हुआ है कि इस फैसले को देख करके हमारे जो व्यूअर है, आम आदमी है, सोचता होगा कि अगर इसमें राहुल गांधी को सजा हो सकती है तो हमारे आधे से अधिक कौन नेता बचेगा, कौन बचेगा। और दूसरी बात नहीं, पर इसमें के ये कह रहे हैं कि आप चले जाओ अदालत, वो तो विपक्ष को कह रहे हैं आप जाओ, इनमें से चले गए। उदाहरण देता हूं, पूर्णेश मोदी चले गए तो सजा हो गई। अब संदीप उदाहरण देता हूं, के कहने के पीछे की वजह भी है। दिल्ली हाईकोर्ट में दो नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने कुछ बयान दिया था दंगे को लेकर, उसके पहले के बयानों को लेकर, और कोई गया था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और माननीय जज ने कहा था कि जो बयान, आप परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं, जो बयान मुस्कुरा कर दिए जाए वो आपराधिक नहीं होते। तो के कहने की पीछे की वजह है कि किन मामलों में अदालत कब संज्ञान ले, किन शिकायतों पर संज्ञान ले, इन्हें पता है आज के डेट में। और हम जब कहते हैं कि अदालत के मामलों में हमें एक बात और, इसी कानून में जो 500 में जो बात कही गई है, अमूमन आईपीसी में जो दंड के प्रावधान किए जाते हैं, बहुत सारे मामलों में ऐसे होते हैं जहां पर मिनिमम और मैक्सिमम सजा का प्रावधान होता है। कुछ ऐसे सेक्शन है जहां पर मिनिमम सजा का प्रावधान नहीं होता है, वो मजिस्ट्रेट के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि मिनिमम सजा कर सकते हो। यहां पर मिनिमम सजा का प्रावधान तक नहीं है, मतलब 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 महीना करके भी छोड़ा जा सकता है, और यहां पर मैक्सिमम सजा का ऐलान किया गया है। लेकिन संदीप, एक और महत्वपूर्ण बात इसमें जो मार्के की बात है कि जज को पता है कि ये मामला ऊपरी अदालत में जाएगा, सेशन कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, अगर हाई कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। राहुल गांधी का मामला है, बहुत बड़ा मामला है, बड़ी सावधानी से फैसला लिखा गया। वो लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सतर्क रहने की हिदायत दी थी, ये बहुत गंभीर मसला है, फिर भी आरोपी ने इस बात को नहीं माना। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आरोपी ने जो बयान दिया है, राहुल गांधी जो बयान दिया हुआ है, वो सामान्य आदमी नहीं, एक सांसद के तौर पर बयान दिया हुआ है, इसलिए मामला गंभीर बनता है। और इसमें अगर कम सजा दिया जाता है तो गलत मैसेज जाएगा समाज में। अदालत बहुत गंभीर है, लेकिन ये गंभीरता अगर सभी मामलों में आ जाए संदीप, यही गंभीरता चुनाव आयोग भी समय समय पर, इसलिए कि जो बयान दिया गया था चुनावी मौसम था, उस समय चुनाव आयोग भी संज्ञान लेता है, तो चुनाव आयोग अमूमन शांत रहता है। ये मजिस्ट्रेट, सूरत के मजिस्ट्रेट का जो फैसला है, ये देश की चुनाव आयोग पर भी सवाल है कि आए दिन चुनाव के जब मौसम आते हैं, आप देखेंगे कैसे कैसे बयान दिए जाते हैं। तो ये मैं यही कह रहा हूं कि अच्छा है कि आज से आपने शुरू किया, लेकिन ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। मतलब ये सिलसिला रुके ना। और यहां पर एक बड़ी दिलचस्प बात कही है जस्टिस सुनील गौड़, मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ने, कि हाँ चलिए, यहां पर अधिकतम सजा का प्रावधान था, वो दिया गया, और दिल्ली में जब हिंसा की आशंका थी, दंगे जैसे हालात हो रखे थे, केंद्रीय मंत्री जो बयान देते हैं तो जज ये भी कह देते हैं कि अरे वो तो मुस्कुरा कर कह रहे थे, ही डिडंट मीन दिस, उनका मतलब ये नहीं था। तो ये कानून की परिभाषा अपने हिसाब से सहूलियत अनुसार भी हो रही है क्या? तो केस टू केस डिफर करता है, केस टू केस डिफर करता है। शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। आदमी दिखाइए, आदमी बताइए, उसी हिसाब से कानून बन जाएगा, या कानून की परिभाषा उसकी व्याख्या हो जाएगी। ये पुराना जुमला है ना सर कानून का। नहीं, तो बात ठीक है, मगर कोर्ट की तो यही कोशिश रहती है कि भी सबको न्याय मिलना चाहिए। जो यहाँ गया उसको न्याय मिल गया, जो यहाँ गया उसको न्याय मिल गया, न्याय मिल गया। ठीक है।
के फिर तो मतलब आने वाले दिनों में जबान संभाल के, वो एक धारावाहिक भी आता था, सब राजनेताओं के लिए जबान संभाल के वाला काम हो गया कि ये जो नॉर्मल चुनावी भाषण माने जाते थे उसमें सदस्यता भी जा सकती है और सजा तो होगी। तो इसे बतौर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी आप वेलकम कर रहे हैं। संदीप भाई, सदस्यता जाना या न जाना ये हमारा विषय नहीं है, ये ना भारतीय जनता पार्टी का विषय है ना सरकार का विषय है। इसका निर्णय जो इसको करना है, स्पीकर को उनको करना है, उसमें वो देखेंगे क्या प्रावधान है क्या नहीं है कैसे है, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो है बदजुबानी में, और एक बार नहीं लगातार आप जो है जिस ढंग की बदजुबानी कर रहे हैं और एक अहंकार पाल के आप बैठे हुए हैं कि मैं ऐसे उससे आता हूं, परिवार से आता हूं, या मेरा ऐसा दल है जिस पर मैं ऐसी फैमिली का व्यक्ति हूं जिस पर कानून जो है कोई काम नहीं करता, मैं कानून से ऊपर हूं। और इस बात का एहसास एक बार नहीं, आपने अपने उदाहरण में बताया किस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री, इनके प्रधानमंत्री रहते के जो कैबिनेट में पारित अध्यादेश है उसको किस तरह फाड़ के फेंक दिया, किस तरह उसे जो है अपमानित किया, नॉनसेंस जैसे शब्द बोला। ये तो मतलब अब ये आने वाले दिनों में जहां भी जबान फिसली ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए और सीधे 2 साल की सजा और सदस्यता पर तलवार। और जबान संभाल कर क्यों नहीं रखते राहुल, ये सवाल तो बना रहेगा ना। चरण सिंह सापरा, कंक्लूडिंग कमेंट आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों से और ये सारी डिबेट का आकलन जो है उससे मुझे 2-3 लाइनें जरूर याद आ रही हैं। यानी ये करें तो चमत्कार, हम करें तो गुनेगार, ये करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। यानी ये कुछ भी कह सकते। देश के प्रधानमंत्री ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा कहा है। यानी पूरी कांग्रेस पार्टी में जितनी महिलाएं हैं और जो विधवा है, क्या हम उसको लेकर के फिर कोर्ट में दौड़े? हाँ, वो तो यही कह रहे हैं, आप जाइए अदालत में। जर्सी गाय, बछड़ा, हाँ तो अब यही होगा। अब ये प्रथा चेंज हो रही है ना, ये प्रथा जो है भारतीय जनता पार्टी ही इसमें इंट्रोड्यूस कर रही है। ये प्रथा कि हर चीज के लिए अब कोर्ट में भागिए, पुलिस स्टेशन में भागिए और वहां पर जाकर के निर्णय लाइए। ये प्रथा बन रही है, जो प्रथा भी आने वाले दिनों में बहुत महंगी पड़ेगी और देश का जो संविधान है उसके ऊपर और लोड आएगा, देश की कोर्ट पर और लोड आएगा। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये उचित नहीं है। ये आज की तारीख में जो कुछ भी हो रहा है, नई राजनीति है क्या? ये नई राजनीति की कहानी है, अपमान मानहानि ना, राजनीति की नई कहानी। और इस कहानी में नए नए अध्याय जुड़ेंगे क्या 2024 तक? राजनीतिक तनाव है, मैं थोड़ा सा तर्जुमा कर रहा हूं एक शेर का। राजनीतिक तनाव है, चुनाव नजदीक है, बहुत ही जल्द होने वाला चुनाव है, इसको कैसे भी देख सकते हैं। ये चलेगा क्या अभी? और ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है क्या?